हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 5 देखते हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि आप लोग जान रहे हैं क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। उसका पार्ट नंबर 5 देखेंगे। आज का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के पार्ट में हम लोग जानेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी में, वह क्या क्या चीज को कंसिस्ट करता है, यानी कि उसमें क्या क्या चीज आते हैं। ठीक है, और उसमें से एक चीज के बारे में आज क्या करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, एक दिन में समाप्त एक वाला जो चीज है वो नहीं खत्म होगा। फर्स्ट में जो हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसका 2 पार्ट आएगा। आज हम लोग उसका 5 पॉइंट देखेंगे हार्ट के बारे में, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई टॉपिक है ये, आपके 7th क्लास के लिए भी और आगे के लिए भी, यानी कि सीनियर क्लासेस के लिए भी। ठीक है, तो इसका आज 5 पॉइंट देखेंगे हार्ट के बारे में, और उसके डायग्राम को और बचा हुआ पॉइंट कल के पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 6 में देखेंगे हम लोग। तो अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, एक लाइक भी बनता है। ठीक है ना बाबू? चलिए, अपना अटेंडेंस के रूप में आप अपना लाइक क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को कर सकते हैं। ठीक है ना, कर ही दीजिएगा बाबू, तभी ना हमको लगेगा कि हाँ मेरा वीडियो ये स्टूडेंट क्या किए देखे। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 5 देखते हैं आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो देखिए, इट कॉन्सिस्ट ऑफ हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कॉन्सिस्ट करता है हार्ट को, यानी कि उसके मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट होता है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड। ये 3 गो चीज होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये 3 गो चीज को हम लोगों को पढ़ना है, जानना है, समझना है। ठीक है, पहलका को हार्ट बोलते हैं, दूसरे को ब्लड वेसल्स बोलते हैं, तीसरे को क्या बोला जाता है, ब्लड। ठीक है, चलिए, तो उसी में से एक पार्ट है ये हार्ट के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि हार्ट क्या होता है, हार्ट का क्या काम है हमारे बॉडी में, 1 मिनट में कितना बार हार्ट पंप करता है, कितना बार बीट करता है, दिन भर में यानी कि 24 घंटे में कितना बार हार्ट पंपिंग करता है। ये सारे चीज को हम लोग जानेंगे कि हार्ट बीट हम लोग कैसे सुनते हैं, हार्ट बीट को अगर सुनना होगा तो कैसे सुनेंगे, हार्ट बीट का जो आवाज होता है वह कैसा होता है। सारे चीजों के बारे में हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे तो जानेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो लास्ट तक जरूर बन रहिएगा बाबू, इसका पार्ट नंबर 2 भी आने वाला है, तो उसका भी आप लोग उसको भी मिस नहीं कीजिएगा, उसको भी देखिएगा। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट क्या है, इट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। बोल रहा है कि हार्ट जो होता है वो क्या होता है, मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, यानी कि एक मसल्स का टुकड़ा होता है। ठीक है, विच पंप ब्लड, जो क्या करता है, पंप करता है क्या चीज को, ब्लड को, अराउंड द ब्लड वेसल्स। कहाँ पे, तो ब्लड वेसल्स के मतलब ब्लड वेसल्स के माध्यम से चारों मतलब हमारे शरीर में, पूरा शरीर में क्या करता है, फैलाता है, पंपिंग करता है। ठीक है, तो पहल का यहाँ पे चीज आप लोग पढ़े हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या होता है, तो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसका काम क्या है, तो ब्लड का पंपिंग कराना पूरे बॉडी में। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इट हैज 4 चेम्बर। बोल रहा है कि हार्ट के पास कितना चेम्बर होता है, 4 को, यानी कि 4 चेम्बर होता है, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट सॉरी, ये डायग्राम जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे देखेंगे बाबू, यहाँ पे इस तरह समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, इसलिए आप हम नहीं समझा रहे हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, डायग्राम जब देखेंगे हम लोग तो वहां पे देखिएगा, लेफ्ट ऑरिकल यानी कि लेफ्ट में एक पार्ट रहता है, जस्ट उसके नीचे एक वेंट्रिकल रहता है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, अपर ऊपर ऑरिकल रहता है और नीचे वेंट्रिकल रहता है। ठीक है, उसके बाद राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे भी समझ सकते हैं आप लोग। देखिए, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है ना, यानी कि ऑरिकल वाले पार्ट कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं, और वेंट्रिकल वाले पार्ट कहाँ रहते हैं, तो नीचे रहते हैं। ठीक है, 2 राइट में रहता है और 2 लेफ्ट में रहता है। ठीक है,
एक वो राइट में ऑरिकल रहते हैं, एक वो राइट में वेंट्रिकल रहते हैं, वो लेफ्ट में ऑरिकल रहते हैं, वो लेफ्ट में वेंट्रिकल रहते हैं। ठीक है, तो राइट वाले को राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल कहा जाता है, और लेफ्ट वाला को लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है ना भाई? चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट देखिएगा, वेंट्रिकल आर द लोअर चेम्बर। बोल रहा है कि वेंट्रिकल जो होता है वह कैसे, कौन चेम्बर होता है, तो लोअर वाला। ठीक है, नीचे वाला पार्ट को बोला जाता है द हार्ट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम द सॉरी लेफ्ट ऑरिकल। बोल रहा है कि जो हार्ट होता है वह ब्लड को रिसीव करता है कहां से, तो लेफ्ट के तरफ से, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल से रिसीव करता है, एंड पंप अप इनटू अरियोटा, और अरियोटा में उसको क्या करता है, भेजता है। सारे चीजों का हम लोग डायग्राम, जब ये सब चीज से मतलब नाम जो आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये सारे अरियोटा, सारे चीजों के बारे में क्या करेंगे हम लोग, जब डायग्राम देखेंगे तो जानेंगे। अरियोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। बोल रहा है कि एरियोटा जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है। ठीक है, चलिए तीसरा चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं। द फोर चेम्बर ओपन एंड क्लोज अबाउट 1 लाख टाइम ए डे। बोल रहा है कि जो चारों चेम्बर हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं वो लगभग 1 लाख बार हमारे मतलब पूरे 24 घंटे में 1 लाख बार क्या करता है, तो ओपन और क्लोज होता है। यानी कि ब्लड आता है और जाता है, 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 1 लाख बार लगभग। ठीक है, याद रखिएगा लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए लास्ट नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हार्ट बीट दैट वी कैन हियर इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बोल रहा है कि हार्ट बीट जो हम लोग सुनते हैं, हार्ट बीट को जो सुनते हैं हम लोग, वह कैसे निकलता, मतलब उसका बीटिंग का आवाज कैसे मतलब आता है, प्रोड्यूस कैसे होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि जब ब्लड आता है और जब ब्लड जाता है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये वाला जो प्रोसेस, ब्लड आना और जाना, ब्लड आना जाना, ब्लड आना जाना, ये कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब आता है तो कॉन्ट्रैक्शन और जब जाता है तो रिलैक्सेशन, ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस के दौरान एक आवाज निकलता है जिसको हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, ऑफ हार्ट मसल्स। बोल रहा है कि ये हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और कार्डिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से होता है। जो हार्ट बना हुआ है वह क्या, कौन से मसल से मिलकर बना हुआ रहता है, तो कार्डिक मसल से मिलकर बना हुआ रहता है। यहाँ पे कार्डिक मसल क्या किया गया है, लिखा हुआ है, और कार्डिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही हम लोगों का हार्ट बीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हार्ट बीट जो हम लोग सुनते हैं, ये हम लोग फील कर पाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से ही होता है। तो चलिए बाबू, उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, और हार्ट के बारे में 5 पॉइंट और हम लोग जानेंगे। ठीक है, हार्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि ये आता है आप लोगों के स्कूल के एग्जाम में भी। तो इसके पूरा वीडियो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा, जितना भी पार्ट आएगा इसका 2 पार्ट आएगा लगभग। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बाबू। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त लोगों के पास में, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।